मैडम मैं पेंसिल कॉपी निकाल। ठीक है, डेट रेशियोज जो है वो हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो डेट रेशियोज क्या है? डेट रेशियोज सर पेंसिल कॉपी निकाल रहा हूँ। जी सर आप बोल। डेट रेशियोज बेटा वो रेशियोज होती हैं जो ये इंडिकेट करती हैं बिजनेस में डेट कितना है, बिजनेस में डेट का पोर्शन कितना है। जैसे आपको पता है अच्छे से कि बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उसकी फाइनेंसिंग जो होती है वो दो तरह से हो सकती है। ठीक है, एक कि आप जो है बेटा शेयर इशू करें, और सेकंड में आप जो है बेटा वो शेयर इशू करने के बजाय आप क्या करें, डेट कहीं से ले लें, कहीं से डेट जो है बेटा वो अरेंज करें। तो दो तरह से जो है ना वो हो सकती है बिजनेस रेफरेंस। तो आपने ये देखना है कि इस केस में डेट का पोर्शन कितना है। ठीक है, इसमें डेट कितना है और इसमें जो है बाकी शेयर्स कितने हैं। अब होता ये है कि डेट के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और जो आपके पास शेयर्स हैं अगर उसके थ्रू करेंगे तो उसके कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। जिस तरह से इनके बेनिफिट्स हैं वैसे ही इनके ना कुछ जो है वो लॉस वगैरह भी है जो उसके साथ एसोसिएट जो है ना वो कर रहा है। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ना कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। हमने उन सबको जो है वो ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला जो डेट पहले रेशियो में पढ़ लेता हूँ कि डेट के हवाले से कौन कौन से रेशियोज करेंगे। एक हम कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे इक्विटी और डेट कितना है, इनकी प्रोपोर्शनेट कितनी है, इक्विटी की कितनी पोर्शन है और डेट का कितना पोर्शन है। इस चीज को हम देखते हैं, इक्विटी का कितना पोर्शन है और डेट का कितना पोर्शन है, इसको हम देखते हैं। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। डेट जो होगा हमारे पास उसको हम डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, इक्विटी के ऊपर। जो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विटी के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगी। हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो जो है बेटा वो आ जाएगी। अगर ये रेशियो ज्यादा आए, सपोज इसका एक स्टैंडर्ड हम सेट कर लेते हैं। सपोज ये आती है आपके पास 0.2, इट मींस 20% तक डेट है और 80% इक्विटी है। अगर ये 0.6 आए तो इट मीन 60% डेट है और 40% इक्विटी है। और अगर ये बेटा 0.7 आए तो इट मीन इक्विटी जो है ना वो इसमें क्या कहते हैं 70% डेट है और 30% इक्विटी है। थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा गलत किया। यहाँ पे ना आपने फार्मूले में एक और चीज लिखनी है, इसमें आपने ऐड करनी है डेट भी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो कि आप कहते हो कि इसमें जो है ना इतना जो है वो डेट है और इतनी इक्विटी है। इसका एक और फार्मूला भी है, उसे हम नाम देते हैं डेट टू एसेट रेशियो। डेट टू एसेट रेशियो वो कैसे निकालते हैं बेटा, हम क्या करते हैं डेट को डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स के ऊपर। इसमें भी हम वही चीज देख रहे होते हैं कि हमारे पास एसेट्स में डेट का पोर्शन कितना है, एसेट्स को फाइनेंस करने में डेट जो है उससे हमने कितने पैसे लिए हुए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी ऐसी होती है, जैसे अगर 0.3 निकलता है इट मीन हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, हमारे जो एसेट्स हैं जितने भी हैं उसमें 30% जो है वो डेट के थ्रू फाइनेंस किया गया है और बाकी जो बचेगा वो किसके थ्रू होगा, वो इक्विटी के थ्रू होगा। तो ये दोनों यूज हो रही होती है। नॉर्मली हम जो है डेट टू एसेट रेशियो ज्यादा यूज करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है और ये अक्सर दोनों जो है वो सेम आ रही होती है, दोनों जो है वो सेम आ रही होती है। उसके बाद एक और रेशियो है मेरे पास जिसको मैं नाम देता हूं टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो। टाइम इंटरेस्ट रेशियो
इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या फार्मूला है, बड़ा सिंपल सा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने ले लेना है ईपीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइडेड कर देना है इंटरेस्ट के ऊपर। आपके पास एक जो है टाइम्स में आंसर आएगा, टाइम्स में जो है बेटा आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा, और आपको बोला जाएगा कि आपका जो है ना इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो आप अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के जो है ना इतने टाइम्स है, आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के इतने टाइम्स है। तो ये जितना ज्यादा होगा इट मींस उतने ज्यादा जो है हमारे पास जो है अर्निंग है, और इतना कम हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इट मींस हमारे पास जो है वो जितना ये ज्यादा होगा उतना इसको जो है हम अच्छा कंसीडर करेंगे, ये अच्छा है। अब कुछ और पॉइंट्स मैंने जो आपसे शेयर करने हैं वो ये हैं कि कंपनी डेट की तरफ जाए, ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो तब फायदा है, या कंपनी जो है वो इक्विटी की तरफ जाए तब फायदा है। तो बेटा जब कंपनी डेट की तरफ जाती है, कंपनी डेट की तरफ जाती है तो तब क्या होता है, कंपनी जो है क्या कहते हैं, कंपनी जो है आपका जो है वो डेट की तरफ जब जाती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। तो आपका एक तरह का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है बेटा वो बढ़ जाता है, आपका एक तरह का इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है बेटा वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बेटा वो कम हो जाती है। और कंपनी अगर जो है, अगर आप कंपनी जो है वो इक्विटी की तरफ जाए, डेट की तरफ ना जाए, इट मींस कंपनी का एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जब कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो टैक्स आपको सर ये ज्यादा पे करना पड़ेगा। सर ये इसलिए इक्विटी का बता रहे हैं, डेट का बता रहे हैं? मैं दोबारा लिखिए डेट के हवाले से, अगर कंपनी डेट की तरफ जाए, अगर कंपनी डेट की तरफ जाए इसमें इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपके जो है प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, आपका जो है प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए बेटा, आपका टैक्स जो है वो भी कम हो जाएगा, आपका टैक्स जो है वो भी कम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखें, कंपनी में टैक्स डेट का पोर्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी को जो है वो सर एक लोन जो मिनट है आराम आराम वो, से। जी जी, कंपनी में सर ये दोबारा कंपनी डेट का में पोर्शन, डेट का पोर्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह जी से, सर, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हर बंदा ये कहेगा कि भाई इसने तो फलां से भी डेट लिया और इतना डेट है, कल पता नहीं पे कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, तो वो जो है इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा चार्ज करेंगे। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, कंपनी 6 की, पॉइंट। हाँ, जो लिक्विडिटी पोजीशन है, क्योंकि कंपनी ने आप ज्यादा लोगों का उधार देना है, तो कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो कम हो जाएगी, लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो डैमेज होगी, वो कम हो जाएगी। आप रखें, अगर कंपनी इक्विटी की तरफ जाए तो तब क्या
पॉइंट्स जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना काम होंगे, वो लिखें। जब इक्विटी की तरफ जाए, जब कंपनी बेटा इक्विटी की तरफ जाती है तो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो जाता है, पहला पॉइंट। तो जब इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है। जब एक्सपेंस रेट कम होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस जब कम हो जाएगा तो प्रॉफिट आपकी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखें, टैक्स बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ गई है, इस वजह से टैक्स जो है आपका वो बढ़ जाएगा। जी सर। लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर होगी, लोन इजीली अवेलेबल होगा। लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बेहतर होगी, एक पॉइंट है। अगला पॉइंट है, लोन जो है इजीली टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है अवेलेबल होगा। सर लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी क्योंकि आपने बाहर पैसे नहीं देने। ठीक है। और सर चौथा, लोन इजीली अवेलेबल होगा। हाँ, इजीली टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अवेलेबल होगा। और उसके बाद जो है इजीली अवेलेबल होगा। उसके बाद मसले क्या होंगे? मसले ये होंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। कंपनी की डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी की डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये पॉइंट्स कुछ करने हैं आपने जो मैंने आपको लिखवाए हैं। उसके बाद मार्केट रेशोज हैं, मार्केट रेशोज, वो भी मैं आपको एक रेशो बता देता हूँ। मार्केट रेशोज में, मार्केट के रेशोज जो है बेटा वो तब यूज की जाती हैं जब शेयर जो है वो ट्रेड किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। क्या सर? शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं तब जो है मार्केट रेशोज जो है वो देखी जाती हैं। तो बेटा मार्केट रेशोज में पहली मेरे एक मार्केट रेशो मेरे पास है जिसे मैं कहता हूं प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसका फार्मूला मेरे पास है प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक सर ये पी रेशो क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है सर, प्राइस अर्निंग रेशो। इसका फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, मार्केट प्राइस, एमपी, मार्केट प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये भी रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना कहते हैं कि ये जो है बेहतर है। जितनी ज्यादा होगी, सपोज आपके पास इंडस्ट्री एवरेज है वहां पे ये 8 है, 8 रुपीज, अब आपकी आ रही है 12, आपकी आ रही है 12 रुपए, तो इट मींस आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हो। इस तरह से लास्ट ईयर में ये 10 है, अब कितनी है? 15 है, तो इट मींस आप पिछले साल की निस्बत जो है आपकी अर्निंग जो है, प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो ज्यादा बेहतर हुई है, जो कि पॉजिटिव साइन समझा जाता है। ये परसेंटेज में आएगी सर? जी बेटा, परसेंटेज में होगी सर?
नहीं, ये रुपए में होगी, डॉलर में होगी, वैल्यू में होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो मैं करवा दूंगा। जो लोग क्लासेस जो है जिन्होंने ऑनलाइन नहीं ली, सॉरी फिजिकल क्लास नहीं ली, उनके लिए। सर तो बस हम सर जो इतना है ही। 20वां क्वेश्चन जो है वो करने लगे हैं। 20वां क्वेश्चन पेज नंबर 77 के ऊपर है। इसकी पिक्चर मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। सर बस यही एक करवाएंगे ना क्वेश्चन, इसके बाद सर बस। ये जो अभी जी, आपने बस। सर डेट रेशो पढ़ाई है जी बेटा। सर, ये इनकी कोई वो नहीं है सर, इंटरप्रिटेशन है क्या नहीं है बेटा? सर ये आगे इनको नहीं पढ़ेंगे सर, इनके समझ नहीं क्वेश्चन आई। वगैरह नहीं है क्वेश्चन है ना, मैं दिखा देता हूँ बेटा, वेट करने में है, सब कुछ है। सर? वो ही करा दे सर। जी, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे पास। ठीक है, जल्दी से आपने मेरा साथ देना है और हमने जो है इसको खत्म कर देना है ऐसे ही मिनटों में। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने जो है ना मैंने शेयर किया है, आप व्हाट्सएप से वो खोल लें क्वेश्चन। वैसे ही जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था मेरे साथ, वैसे ही बैलेंस शीट गिवन है आपके पास। ठीक है, उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, और उसके अलावा आगे रेशियोज गिवन है। इंडस्ट्री रेशियो भी गिवन है और 2005 की रेशियोज भी गिवन है। हमने 2006 की रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करनी है। 2006 की रेशियो में सबसे पहले मैंने करंट रेशियो को कैलकुलेट करने लगा हूं, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या है वो मुझे बता दें जल्दी से आप। सर करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। तो आपके क्वेश्चन में करंट एसेट्स कितने हैं बेटा? सर एक मिनट सर, करंट एसेट है हमारे पास 72,000। 72,000 है। 70,000। और करंट लायबिलिटीज कितनी है बेटा? सर करंट लायबिलिटी हमारे पास है 69,000। 69,000। ये आपका जो है पहले करंट रेशियो तैयार हो गई है 1.043 टाइम्स। तो आपने इसकी इंटरप्रिटेशन वैसे करनी है जैसे मैंने करवाई हुई है, आपने कंपेयर कर देना है और वैसे इंटरप्रेट कर देना है। सेकंड मेरे पास है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का क्या फार्मूला है, उसमें से क्या चीज माइनस प्लस करनी है वो जल्दी से बताएं। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस करेंगे सर, और ओवर करंट जी, लायबिलिटीज। करंट एसेट मेरे पास 72,000 है। इन्वेंट्रीज कितनी है बेटा? सर इन्वेंट्री सर वो है ऊपर वाले 45,500 सर। 45,500। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है सर, नहीं है। वो नहीं है। सर करंट लायबिलिटीज कितनी है बेटा? सर 69,000 सर। तो मैंने ये रेशियो जो है वो ऐसे कर लेनी है, तो मेरे पास ये कितनी आ रही है 0.38 टाइम्स, 0.3840 टाइम्स। तो ये करंट और क्विक रेशियो जो है वो मैंने कर ली है। ये मेरे पास करंट रेशियो है और ये मेरे पास क्विक रेशियो है। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है बेटा, जो कि इधर गिवन है, वो मुझे कहता है कि आप इन्वेंट्री टर्नओवर बताएं। इन्वेंट्री टर्नओवर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का मुझे फार्मूला बताएं और फिर मैं इसको जो है यूज कर लेता हूँ। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करेंगे इन्वेंट्री पर। सर सेल्स और इसको इन्वेंट्री वो कह रहे हैं डिवाइड कर दें इन्वेंट्री के ऊपर। तो सीजीएस मेरे पास कितना है बेटा? सर सेल्स को कर दें फिर भी सेम ही होगा ना सर। तो फिर भी ठीक होगा। ओके 1,06,000 है सर। 1,06,000।
डिवाइडेड बाय मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है बेटा? 45 तो मेरे पास ये क्या आ गया, मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स जो है वो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो मेरे पास है बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड। सर ये Average? अकाउंट रिसीवेबल और एवरेज सेल्स पर डे सर। जी, एवरेज सेल्स पर डे कितनी है मेरे पास वो मैं निकाल लेता हूँ। 1,60,000 टोटल सेल्स है। क्या करूंगा मैं इसका? सर ये 365 डेज है सर, उन्हीं पे डिवाइड करेंगे जी। सर। तो मेरे पास ये आ जाएगी पर डे सेल। और अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं बेटा मेरे क्वेश्चन में? 25,000 तो 25,000। 25,000 उसको मैंने डिवाइड करना है इसके ऊपर, इन पर डे सेल के ऊपर। तो मेरे पास ये कितना आ रहा है बेटा? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना आ रहा है? 57 डेज। 57 डेज में आएगा ये, डेज में। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है डेट रेशियो। तो डेट रेशियो भी आपने सीखी है, तो मुझे बताएं कि डेट रेशियो का क्या फार्मूला है बेटा? net divided by equity plus debt. सर ये जो अभी पढ़ी है ना सर, जी अभी जो पड़ी है, डेट डिवाइडेड बाय ये इक्विटी प्लस डेब्ट सर। ये आप डेट टू एसेट, जब सिर्फ डेट रेशियो कहेगा ना आपको, तो आपने डेट टू एसेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। डेट टू एसेट रेशियो, ठीक है। तो डेट बेटा आपके पास जो है वो कितना है? आपने क्या करना है, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन दोनों को ऐड कर देना है। डेट रेशियोज में क्या होगा, आपके पास करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होगी, इन दोनों को आपने क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो आपके पास जो करंट लायबिलिटीज है वो कितनी है बेटा? सर 69,000 सर। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है? सर लॉन्ग टर्म सर ये है 222,950 सर। नहीं सर एक मिनट जी। सर, ये डेब्ट सर, ये डेब्ट है। यही है लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं इसको। ओके सर। आपने क्या करना है, 69,000 प्लस 22,950 इन दोनों को करना है ऐड, और टोटल एसेट्स के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 69,000 प्लस जो है 22,950, ठीक है। इसको बेटा आपने क्या करना है, टोटल एसेट्स के ऊपर जो है डिवाइड कर देना है। टोटल एसेट्स कितने हैं बेटा? सर टोटल एसेट्स है 15 लाख सर। नहीं 1,50,000। दोबारा देखें, 1,50,000 है सर। सर ये 1,50,000 1,50,000। नहीं वो ठीक है, वैसे ही है, लेकिन हम अमाउंट पहले 0 में ले रहे हैं। 1,50,000। तो ये आपके पास क्या आया, इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आया, 61%। इट मीन 61% जो आपके पास एसेट्स हैं। सर ये उसमें 60 धुंधली सी है सर, फोटो कुछ है, समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने डेट रेशियो का फार्मूला बताया आपको, डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो डेट में दो चीजें हैं, एक करंट डेट है आपके पास, करंट लायबिलिटीज है, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटीज आपके पास है 69,000। करंट लायबिलिटीज कितनी है बेटा? 69,000। 69,000 जी सर। 22,950। जी सर। आपने क्या करना है, 69,000 प्लस 22,950 ये टोटल लायबिलिटीज आपने ऐड कर देनी है। 1,50,000 22,950 जो है ना वो आपने ऐड कर देना, और डिवाइड किस पे करना है, 1,50,000 के ऊपर, जो कि आपके पास टोटल एसेट्स है। जी सर। तो अब आपके पास क्या आया कि आपका जो डेट है उसका पोर्शन कितना है एसेट्स को फाइनेंस करने में? 61%। मतलब कि 61% आप जो है आपने लोन लिया हुआ है, और बाकी जो बचेगा कितना बचेगा, 100% में से 39% वो क्या है, वो आपका इक्विटी का पोर्शन है। वो क्या है बेटा आपके पास? इक्विटी का पोर्शन है, ठीक है। सर आपने अभी तो बताया था आपने फिर यहाँ पे सारी चीजें लिखनी होगी कि भाई डेट लिया है तो इट मीन मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स में कम पे करूंगा, ठीक है।
इस तरह से ये सारी बातें जो है, फिर आगे आपने कहना है कि फ्यूचर में जो है मुझे हार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो लोन मिलेगा, तो इस तरह की सारी बातें आपने लिख देनी है। अच्छा सर, वो क्वेश्चन में बताया कि हमें डेब्ट टू इक्विटी करना है या डेब्ट टू एसेट रेशियो को करना है, अगर निकालना है। आपको सिर्फ डेट, हाँ वैसे बताया जाएगा, लेकिन अगर जस्ट डेट रेशियो आता ही है आपके पास तो आपने डेट टू एसेट रेशियो करनी है। ओके सर। जी नेक्स्ट मेरे पास है टाइम इंटरेस्ट रेशियो। टाइम इंटरेस्ट रेशियो, इसका फार्मूला मैंने अभी बताया था, याद है किसी को? EBIT और इंटरेस्ट सर। जी ये दोनों इनकम स्टेटमेंट में होते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट से मुझे फिगर बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस की भी और EBIT की भी। सर EBIT का एक और नाम है, क्या नाम है बेटा? सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सर। इंटरेस्ट कितने हैं आपके पास क्वेश्चन में? सर ये इनकम 6100 6100 1000 है, 1000। सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा सर, ये नहीं चलिए सर, ये लेस करने वाला है। सॉरी 6100 है, ठीक कह रहे हैं 6100 है। और आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT कहलाता है, वो कितना है? 17000 सर। तो आप क्या करोगे, 17,000 डिवाइडेड बाय 6100, आपके पास ये 2.786 आ जाएगा। 2.786 आ जाएगा, मतलब कि आपका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें आप जो है वो 2.786 टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस कर सकते हैं। चाहे इंटरेस्ट एक्सपेंस इसका डबल हो जाए फिर भी आपके पास EBIT जो है ना वो आएगा, ठीक है? ओके सर। तो ये आपने इसकी इंटरप्रिटेशन कर देनी है। आगे मेरे पास है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, उसका क्या फार्मूला है बेटा? सर ये जो अपने प्राइस अर्निंग रेशियो का है सर, ये नहीं है जी सर, ये प्राइस अर्निंग रेशियो ही है सर। हाँ नहीं ये प्राइस सेटिंग नहीं, टाइम इंटरेस्ट रेशियो है। टाइम इंटरेस्ट रेशियो ये आपको डेट के साथ मैंने बताई थी यहाँ पे। सर ये कैसे कैलकुलेट किया है? ये लिखा नहीं है। ये टाइम इंटरेस्ट रेशियो, इसका क्या फार्मूला है? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपको? यस सर। ये सर ये EBIT calculate डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो मैंने भी ये किया है कि EBIT मेरे पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 17,000, कैसे- यस सर। उसको डिवाइड कर दिया किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि है 6100। तो 17,000 डिवाइडेड बाय 6100 करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आया 2.786। सर ये नेट प्रॉफिट वो नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बेटा EBIT किसको बोलते हैं, फिर नेट प्रॉफिट की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? EBIT किसको बोलते हैं पहले ये बताएं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे EBIT लिखा है, EBIT आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट नहीं लेना आपने। अगर नेट प्रॉफिट लेंगे तो रेशियो आपकी गलत हो जानी है, ठीक है? तो EBIT जो है आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट बेटा नहीं लेना। अगर नेट प्रॉफिट ले लिया तो इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी, गलत हो जाएगा ये। ओके जी सर। बेटा कोई मसला है तो? नो सर, कोई मसला नहीं। आगे मेरे पास GP मार्जिन रेशियो है, तो GP मार्जिन रेशियो फार्मूला है, क्या फार्मूला है बेटा को बताएं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। सेल्स कितना है बताएं? सर एक मिनट सर। 1,60,000 और 1 लाख है सर। और ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट 54,000 सर। 50,000 और 1,60,000। सर ये जो हमने क्वेश्चन किया था वो और था। हाँ वो और था, ये और है। सर उसमें और इसमें क्या फर्क है? बट डेट रेशियो सर उसमें ऐड। अब उसका फर्क है सर बस। जी ये सेम है, उसमें भी डेट रेशियो मेरे ख्याल में थी, हाँ उसमें भी डेट रेशियो थी, लेकिन हमने उस वक्त कैलकुलेट नहीं की थी क्योंकि हमने उस वक्त पढ़ी नहीं जी थी। सर। अभी मैंने फुल फ्लैज क्वेश्चन करवा दिया आपको, ताकि जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया उनके लिए भी आसानी हो। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो रेशियो है GP के बाद नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला बेटा?
सर नेट प्रॉफिट ओवर सेल्स सर। जी, तो बताएं कितना नेट प्रॉफिट है? सर नेट 40 कितना है बेटा? 6540 61 सर 6540 और डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? 1,60,000। 1,60,000। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा मेरे पास है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। रिटर्न ऑन टोटल एसेट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट। सर ये है नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स सर। जी, दोबारा बताइएगा। नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स 6540 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट कितने हैं बेटा? 1,50,000 1,50,000। 1,50,000। 1,50,000 आपके पास ये रिटर्न ऑन एसेट जो है उसकी रेशियो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका क्या फार्मूला है बेटा? नेट प्रॉफिट ओवर कॉमन इक्विटी। ठीक है, 6540 और कॉमन इक्विटी कितनी है बेटा? सर वो इसमें ऐड करके बताएं इसमें क्या क्या चीज आनी है। सर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो आप बताएं क्वेश्चन में क्या क्या चीज है? सर क्वेश्चन में सर रिटेन अर्निंग ही है सर 26,550 और कॉमन स्टॉक भी है। कॉमन स्टॉक भी शेयर कैपिटल को कहते हैं ना, कॉमन स्टॉक भी है सर। वो यस सर कॉमन स्टॉक भी है सर। सर शेयर प्रीमियम नहीं है। आपने और इन दोनों को ऐड कर लेना है और उस पर डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ गए रिटर्न ऑन इक्विटी। ये क्वेश्चन आपका बेटा सॉल्व हो गया है। ओके सर। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बेटा। कोई चीज पूछनी है तो बेटा पूछें। रिवीजन हो गई है सर। ये तेरा 85 का क्या है? 13 नंबर है। समझ में? कोई चीज पूछनी है? नो सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।